हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड से चैप्टर 2 मेरे जेल के साथी जीव जंतु, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, जो उन्होंने अपने ऊपर बीते हुए क्षणों को साझा किया है। ये इनके जेल के दिनों की कहानी है, जिन्होंने अपने जेल के साथी जीव जंतु के बारे में बताया कि जब ये जेल में थे तब जेल में वहाँ के अकेलेपन की बात करते हुए इन्होंने कहा कि जब मुझे वहाँ रहना पड़ा तो मैं वहाँ के जर्रे जर्रे से परिचित हो गया और वहाँ की हर चीज मुझे अपनी सी लगने लगी। मैं उस कोठरी में अकेला रहता, यह बात नहीं कि मैं अकेला था। वहाँ बर्रे और ततैयों के उपनिवेश भी थे। कितनी ही छिपकली और शहतीर, छिपकलियों ने शहतीरों में के पीछे अपने घर बसा लिए थे, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। मेरी कोठरी में बाहर बहुत से जीव जंतु थे। मैं मन में सोचता मुझे अकेलेपन की शिकायत है। मन में तो सोचता था कि अकेलेपन की शिकायत है, लेकिन मेरे साथ तो ये भी है। और फिर मैं अपने दूसरी ओर खाली आंगन को देखता था, जो सुनसान दिखाई तो देता था। देखने में मान लो उसमें मनुष्य नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं जब उसमें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें तो जीवन उमड़ा पड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं चींटियों का झुंड दिखाई देता था और कहीं उड़ने वाले जीव जंतु मुझे बिना किसी बाधा पहुंचाए रहते थे। तो फिर मैं सोचता कि अगर ये मुझे बाधा नहीं पहुंचाते तो फिर मैं इन्हें बाधा क्यों पहुंचाऊंगा। एक बार एक ततैये ने मुझे काट लिया तो मेरा मन हुआ कि मैं इन सबको बाहर फेंकूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इन्होंने मुझे अनजाने में काटा है। यह सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने ये सोचा कि जब तक ये मुझे नहीं छोड़ेंगे मैं इन्हें आराम से रहने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे नहीं काटा और माँ चमगादड़ थे, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था, किंतु मजबूरी थी कि उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था, क्योंकि और जीवों को भी बर्दाश्त करने की मैंने सोच रखी थी। तो मुझे उनसे बहुत नफरत थी। मैं चींटियों और दीमक को घंटों देखा करता था कि ये कितने पारिश्रमिक हैं। ये दिन भर अपने परिश्रम को पूरा करते रहते हैं। छिपकलियों को भी देखता रहता था कि जब वे शाम को शिकार को पकड़ लेती थी और पकड़ के अपनी खुशी किस प्रकार दिखाती थी। बहुत हास्यास्पद ढंग से अपने दुम को हिलाती हुई अपनी खुशी दिखाती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को बताती थी। और वहीं पर एक घोंसला था जिसपे मैना रहती थी, और उसपे मैना का एक जोड़ा था जिसमें एक बच्चा था। मैं उन्हें दाना दिया करता था। इस तरह से वे मैना मेरी पालतू हो गई थी। सुबह शाम जब भी मैं दाना डालने में देर कर देता तो वो मेरे पास आकर चींची करती, मानो दाना मांग रही हूँ। एक बार लखनऊ की जेल में मैं था, तो वहाँ की जेल में आंगन में एक पेड़ था जिस पर झुंड की झुंड गिलहरियां होती थी। वे बहुत ढीठ और निशंक भाव से मेरे पास आ जाती थी, जैसे वो मुझे अपना पेड़ समझा करती थी, और आकर बैठ जाती थी। जब मैं उन्हें एकटक देखता था और मेरी उनकी आंखें मिलती थी, तब वो जैसे सहम जाती थी और मुझे समझ लेती थी कि नहीं नहीं, ये मेरा पेड़ नहीं है, और इस तरह से वो वहां से आगे हट जाती थी। एक पल के लिए सहमती और मुझ पर से हट जाती थी, फिर दुबक कर खिसक जाती। कभी कभी गिलहरी के बच्चे नीचे गिर जाते और खो जाते थे। उसकी माँ उसे ढूंढती रहती थी। तो उसकी माँ में भी इंसानों की माँ जैसा द्रवित भाव होता था, जो कि अपने बच्चों के लिए होता था। तो मैंने देखा कि पशुओं में भी अपनी माँ मनुष्यों की माँ जैसा द्रवित भाव है। मेरे एक साथी ने 3 खोए हुए बच्चे, गिलहरी के बच्चे संभाल के रखे थे। वे बहुत छोटे थे। अब सवाल उठा कि उन्हें दाना कैसे दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि अब इन्हें दाना तो दिया नहीं जा सकता। इसके लिए मैंने एक सुझाव सोचा कि एक फाउंटेन पेन से बढ़िया से फीडिंग बोतल बनाई जाए, जिससे इन्हें दूध पिलाया जाए। इस तरह से मैंने उन्हें दूध पिलाने की समस्या को समाधित किया, उसका समाधान किया, जिससे उसकी जान बची। फिर मैं बरेली की जेल में गया। वहाँ की जेल में
बंदरों की बहुत आबादी थी। बंदर उछल कूद करते रहते थे, मुंह बनाते थे, सबकी नकल करते, तरह तरह की हरकतें, मनोरंजन भी करती थी। इस तरह से टाइम कट जाता था। पर मैंने एक बार देखा कि एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक में आ गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था, इसलिए वापस नहीं जा पा रहा था। छोटा बंदर था, तो वार्डर और कुछ नंबरदार दूसरे कैदी ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके गले में रस्सी बांध दी। जब रस्सी बांधी, दीवार पर बैठे उनके बड़े बंदर, उनके माँ बाप ने यह नजारा देखा तो गुस्से में लाल हो गए। जैसे कि एक इंसानी बच्चे के साथ कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके माँ बाप गुस्से में पड़ोसियों से बदला लेते हैं, इस तरह से उस बंदर ने भी उन्हें बदले की नजर से देखा और सहसा उसमें से एक मोटा बंदर सीधा उसी भीड़ में कूद पड़ा जहाँ पर बच्चा था। निसंदेह वो बहादुरी का काम था। क्यों बहादुरी का काम था? क्योंकि वो उन इंसानों के हाथ में तो लकड़ी, डंडे सब कुछ थे जिसे वो घुमा रहे थे, लेकिन उसने उसकी चोट का ध्यान नहीं दिया, बस अपने बच्चे को बचाने पर उसका ध्यान केंद्रित था। इस तरह वो कूदकर अपने बच्चे को बचा के ले गया। तो मैंने देखा कि एक बंदर इतना साहस कर सकता है, तो हम इंसान में भी इतना साहस होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या अपने स्वाभिमान के लिए लड़े या अपनी रक्षा के लिए हम लड़े। इस प्रकार से मुझे अपने देश की रक्षा करने का सुझाव मिला। और इसी मैं भी थोड़ा शरारती किस्म का था, तो एक बार मैं काले और विषैले से बिच्छू को बोतल में बंद करके रख दिया। मैंने रख दिया, फिर उसे एक रस्सी में बांध कर दीवार पर लटका दिया, किंतु वह किसी तरह भाग निकला। एक दो सांप भी मेरी कोठरी में या आसपास निकलते थे। मैंने इस घटना को पसंद किया क्योंकि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जेल जीवन यूं ही बहुत रूखा होता है, लेकिन मुझे इनका सामीप्य अच्छा लगता था क्योंकि मेरा इंसान से सामीप्य न था और मैं अंग्रेजों के सामीप्य को बर्दाश्त भी नहीं करता था। तो मुझे उनकी नीरसता अच्छी लगती थी, लेकिन जब ये उस नीरसता को भंग कर देते थे तो मुझे वो और अच्छा लगता था। क्योंकि मुझे इनका साथ उन अंग्रेज के साथ से भला लगता था। खजूरे से मुझे बड़ा डर लगता था। तो कलकत्ते की अलीपुर की जेल में कोई आधी रात थी। मैं जाग गया। मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ रेंग रहा है। मैंने टॉर्च जलाकर देखा कि एक खजूरा बिस्तर पर है। मैंने बिना सोचे समझे बिस्तर से इतनी जोर की छलांग लगाई कि दीवार से टकराते बचा। तो इस तरह मैं ये रही मेरे कोलकाता जेल की कहानी। अब एक अफसर जेल से तबादला होने पर अपने कुटिया जेल में छोड़ गए थे। बेचारी इधर उधर बेघर घूमती थी, फिर अब भूखों मरती थी। मेरे पास रोटी के लिए आया करती थी, मैं उसे रोज रोटी खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिए, उसमें से एक पिल्ला बीमार पड़ गया। वह बुरी तरह छटपटाता था। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती। मैंने बहुत चिंता के साथ उसकी सेवा की, जैसे मानवता की सेवा होती है उस तरह मैंने सेवा की। रात दिन मुझे कई बार उठकर उसे देखना पड़ता था कि मरा है कि जिंदा, लेकिन मेरी सेवा से वह बच गया। यही मुझे बहुत खुशी थी और कि मेरी जिम्मेदारी काम आ गई। उसका बचना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। तो ये थी मेरे जेल जीवन की घटनाएं या जेल जीवन की गाथा, जो मेरे अकेलेपन को दूर करती थी। मेरे अकेलेपन की नीरसता को इन जीव जंतु तोड़ा करते थे और मुझे अपनेपन का एहसास दिलाते थे। मुझे लगता था कि मानो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। इस तरह मैंने उनके बीच जेल जीवन को काट लिया, अन्यथा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू कहना चाहते हैं कि मुझे प्रकृति के नियम से सीखना चाहिए और प्रकृति के छोटे छोटे जीव जंतु से सीख लेनी चाहिए। उनमें भी अपना जीवन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, उनसे भी परिश्रम सीखना चाहिए, उनसे भी सेवा के भाव सीखना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को विकास की ओर मोड़ सकते हैं और अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ से आप वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। अच्छा, तो वर्ड मीनिंग आपको दे दी जाएगी फोटोकॉपी, आप वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।